बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लाहौरों बार सर ठंड हो गई है। मैं इस वक्त ओपन एरिए में खड़ा हूँ, ये मोटरवे के ऊपर, और लाहौर में रह के अंदाज़ा नहीं है कि इतनी ठंड है। और लाहौर में वैसे भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि सियासी गर्मा गर्मी चूँकि है नहीं तो ठंड है। दो खबरें हैं बड़ी अहम। पहली खबर तो ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑडियो वीडियोज़ का एक दौरा है। एक नई वीडियो आ गई, वीडियो मुँह से बार बार निकलता है। एक वज़ीर ममलिकत हैं और वो वज़ीर ममलिकत जो हैं वो पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, और उनकी एक ऑडियो लीक हो चुकी है, मेरे पास वो मौजूद है, और मैं नहीं देना चाह रहा आपको, मैं रिलीज़ नहीं करना चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि वो मैं रिलीज़ करूं, क्योंकि वो जो ऑडियो है वो थोड़ी सी गड़बड़ वाली ऑडियो है, वो अखलाक बाख्ता है थोड़ी सी। अफसोस वाली बात जो है वो बड़ी अहम है इसमें, कि अफसोस क्या है। अफसोस ये है कि वज़ीर ममलिकत से एक ख़ातून, एक मुँह बत्थे लगती ख़ातून, एक खूबसूरत ख़ातून जिसकी तारीख़ पैदाइश जो है, साल जो है वो 1986 का है, वो अपना, उसके वालिद हैं बीमार, शदीद बीमार वालिद हैं, बुज़ुर्ग वालिद हैं। उनके इलाज के लिए उसने उनसे मदद मांगी है एहसास प्रोग्राम और फ़लाँ से, तो कि जी, या फिर गवर्नमेंट से सीधा कि हमारी कोई मदद करें, मेरे अब्बा जी बहुत बीमार हैं, व्हील चेयर के ऊपर होते हैं, तो मेहरबानी करें, कोई मदद करें। उन्होंने उनके साथ मेहरबानी करने की बजाय उनसे कुछ और मुतालबात शुरू कर दिए जिसके ऑडियो प्रूफ्स हैं। अब अगेन मेरा पहले मौक़िफ़, मैं इसीलिए भी नहीं वो ऑडियो यहाँ से पे रिलीज़ कर रहा, आपके हुजूर पेश कर रहा आपको, क्योंकि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जिस तरह या तो मेरे पास इतने वसाइल और ज़राए हों और पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की लेबॉर्ट्री हो, गैरियट डिस्कवरी टाइप की, ये मैं भी उमर चीमा साहब की तरह जो है, उमर चीमा नहीं सॉरी अहमद नूरानी साहब की तरह, वो उसको उधर भिजवा के तो उसका मैं जनाब फ्रांसिक करवा के तो उसके बाद इसको रिलीज़ करूं। ये वसाइल का भी मामला है और सहूलत का भी मामला है। हमारे पास पाकिस्तान में ये सहूलत दस्तियाब नहीं है, ऐसा जी जहाँ तक मेरा नॉलेज है नहीं है। तो वो जो है उसमें बड़ी उन्होंने, वो ख़ातून ने वो वाली वीडियो, उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो खैर उनके वालिद को भी पता चल गया। वालिद उनके और भी इससे ज़्यादा बीमार हो गए, प्रेशर में आके, कि मेरी बेटी मतलब मदद में लेने जा रही है और उसको उसकी इज़्ज़त का सौदा करना पड़ रहा है। तो वो जो स्टेट मिनिस्टर हैं, पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, जब उनको पता चला कि यार कि ये वाला काम ख़राब है और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो फिर उन्होंने बीच में अपने एक करीबी दोस्त को डाला। अब वो जो ख़ातून थी, उनका भांजा जो है वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहा है, उसकी भी ऑडियो रिकॉर्ड है उसका। और फिर उसके बाद हुज़ूरे वाला होता ये है कि फिर वो जो ख़ातून है, मैं उसका नाम जानबूझ के नहीं बता रहा, मेरे पास ख़ासे प्रूफ हैं, तो उसने फिर एक सियालकोट के बड़े मशहूर व मारूफ, अगरचे वो रुकन कौमी असम्बली नहीं बन सके, इलेक्शन वो हार गए थे सियालकोट से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार से, और वो तहरीक इंसाफ के हैं, सियालकोट के हैं, नौजवान हैं। तो उनसे फिर रब्ता किया गया, तो बात थोड़ी सी फैल गई। तो जो वो साहब हैं, जो स्टेट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने उस खातून को चंद हज़ार रुपये दिलवाने के लिए, फिर वो अगर आप वो ऑडियो सुने तो वो बड़ी अखलाक बाख्ता, एक मजबूर, मतलब कहने का ये है कि ये पूरी लीडरशिप ऊपर से लेकर नीचे तक इसी तरह की है। अगर आप रेहाम खान साहबा की किताबें पढ़ें, रेहाम खान साहबा वैसे लाहौर पाकिस्तान आ चुकी हैं, तो उनकी किताब में जो उन्होंने लिखी है वो पढ़ें। मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहा। और फिर इनकी सारी करतूतें देखें आप। आज इमरान खान साहब जो हैं वो जेलम के करीब अल कादर, वो क्या यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं और बैठ के कह रहे हैं कि जी कि पाकिस्तान के और जो है हमारे जो यहाँ पर जो हालात ख़राब हुए हैं, अखलाकियात ख़राब हो गई हैं वेस्ट की वजह से। और पाइन कौन से वेस्ट की बात कर रहे हैं आप, वो जिसको आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, और ये किसको आप सिखा रहे हैं कि जी कि वो टीवी वेस्ट से पाकिस्तान के वो हमारे जो अखलाकियात ख़राब हो रही हैं। तो अखलाकियात पहले अपने घर की ठीक करें। घर की क्या ठीक करनी है आप, तो मेरा मतलब है वो वाला क्या उसको कहते हैं, मतलब बड़ी ढिठाई के साथ आपके वेस्ट वालों के साथ क्या तल्लुकात नहीं रहे। मतलब वो सीता वाइट से लेके कहाँ तक, फिर अगेन वो फिर बात करें तो फिर वही हमारे जो हैं मतलब ख़यालात के ये पर्सनल मैटर होते हैं, इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बंदे को अपने गिरेबान में भी झांक के देख लेना चाहिए कि आप एक ऐसी अपनी औलाद को तो ऑन करने के काबिल नहीं है अखलाकी तौर पर, और आप अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। आपके वज़ीर बैठ के लोगों की बेटियों को चंद रुपयों की खातर जो है वो उनकी इज़्ज़त के साथ खेल रहे हैं।
और फिर उनको मजबूर कर रहे हैं कि मुझे इस टाइप की वीडियो बना के भेजो, अपनी 10 सेकंड की वीडियो बना के भेजोगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये कौम को अखलाकियात के दर्स इमरान खान साहब देना छोड़ दें। और जी ये वेस्ट ने हमारे जनाब वो कल्चर को ख़राब कर दिया है, हमारा कल्चर पोल्यूट कर दिया है। हमारा कल्चर आज भी अच्छा है, जिन्होंने ख़राब होना है उनको किसी कल्चर की ज़रूरत नहीं होती। और फिर एक और बात, वो अलकादरी यूनिवर्सिटी में वो बैठ के जिस तरह यही ना कि अपना किरदार है कुछ नहीं और लोगों के किरदार के ऊपर बात करनी है। ये फिर एक बात उन्होंने फिर वही कर दी अलकादर यूनिवर्सिटी के इफ्तिताहिया तकरीब में जेलम के पास। वो फरमा रहे थे कि जी के एक ऐसे फोरम के ऊपर एक मुजरम को जो है वो तलब करना या खिताब की दावत देना, ये पाइंदा फ़ोन बज रहा है ज़रा, अच्छा, तो खिताब की दावत देना ये कितनी गलत बात है कि वहाँ पर जज भी हों और जिस अदालत ने उनको सज़ा सुनाई हो उनका मुजरम वहाँ पर ख़िताब करे। इसका जवाब जो है वो आसमान जहांगीर फाउंडेशन ने दे दिया है और वो उनका बड़ा खुल खिला के जवाब है। उन्होंने कहा कि जी कि दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि इस कॉन्फ्रेंस के जो आखिरी सेशन होता है उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को हम बुलाते हैं। इख्तितामिया जो सेशन होता है, जज जो आए थे वो अपने हिस्से का या जो उनसे रेलिवेंट जो नशिस्त थी उसमें उन्होंने ख़िताब किया था, वो पॉलिटिकल था ही नहीं, वो कानून से मुतल्लिक था। तो वो तो हो गया सो हो गया। तो दूसरी बात इमरान खान साहब को ये समझ नहीं आती कि अब वो जो बातें कर रहे हैं ना कि जी मुजरम मुजरम मुजरम, अभी उन्होंने भी उनके ऊपर भी ये वाला वक्त आने वाला है। मैंने आपको बड़ा अरसा पहले बताया था। और फिर ये जो वाक़यात ऊपर नीचे आ रहे हैं कि जो लोग इस्तेमाल किए जाते हैं या जो लोग इन जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह साकिब निसार साहब को इस्तेमाल किया गया, तो पाइन कोई वीडियो बना रहा था ना जी। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो क्या कहते हैं केस की समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की के सदर की जो पिटीशन थी, उसमें जो सवाल उठाया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि जी कि ये सलाहियत जो है चीफ जस्टिस की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने की, ये किसके पास है? तो जिनके पास है वही आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो आपके प्रूफ भी इकट्ठे कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब अगर समझते हैं कि वो किसी के कंधों पर ऊपर बैठ के आए हैं और जनाब उनको पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं, जो आगे लाते हैं, फ्रंट पे लाते हैं, जिनका जिक्र नवाज शरीफ साहब किया करते हैं कि यार कि ये अपनी जो आइनी हदूद है या जो दायरा कार है उससे बाहर निकल कर खेलते हैं और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, तो वो वही उन्हीं के कंधों पर आप अगर ऊपर बैठ के आए तो आपको अगर ये लग रहा है कि आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं है तो ये आपकी गलत फहमी है। और ये कि फिर वो आने वाले दौर में आपने इस्तेमाल होना है। मुझे एक वाक़या बड़ी अच्छी तरह याद आ रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब आए थे ना, वो ज़बरदस्ती बैठ के मतलब पाकिस्तान आए थे, तो उनको फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो था वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान हुकूमत ने एक दरख्वास्त के ऊपर कहा था कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने कि अटॉर्नी जनरल ने, कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो आएँ। वो जब पाकिस्तान आए तो फिर वो जनाब एक जहाज़ स्पेशल में दूसरे में बैठा के उनको भेज दिया गया, कंटेम्प्ट जारी कर दी। कंटेम्प्ट जारी की गई तो वो शौकत जो अजीज़ साहब हैं वो फंसे थे, क्योंकि उनके आर्डर से वो एक जहाज़ आया था और वो उनको लेके गया था। तो जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपको यूं करके फंसाते हैं। तो इसके अलावा जो है वो अभी आपके ख़िलाफ़ भी बड़े केस आने हैं, आपने भी बड़ा फंसना है, ये वक्त आपके ऊपर भी आना है। और दूसरी बात, ये जो अदालतें होती हैं सियासी मुकदमात के फ़ैसले, ये जो अब आपको बड़ा लग रहा है कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट ने और फ़लाँ ने तो ये उनको सज़ाएँ दी हुई हैं, एहतसाब अदालत ने सज़ाएँ दी हुई हैं, ख़त्म, ये बात दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये कि वो अभी अपील है उनकी, और जब तक वो प्रूवन गिल्टी नहीं होते, जब तक उनकी आखिरी अपील फ़ारिग नहीं होती, तब तक वो मुजरम नहीं तस्वर किए जा सकते। एक बात ये कानूनी नुक्ता है, अगर ये इमरान खान साहब को समझ नहीं आती तो फ़रोग़ नसीम साहब से पूछ लें। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा नहीं है कि अदालत के फ़ैसले कुछ और होते हैं और अवाम के फ़ैसले कुछ और होते हैं। हो सकता है कि अदालत का फ़ैसला आपके भी ख़िलाफ़ आए और लोग जो हैं वो उस फ़ैसले को आने वाले वक्त में मानने से इनकार कर दे, जिस तरह ना नवाज शरीफ का कभी किसी ने फ़ैसला माना है और ना कभी किसी ने भुट्टो का फ़ैसला माना है। तो ये जो अदालतें होती हैं ये इस तरह के तमाशे लगाती रहती हैं, इस तरह के जो पॉलिटिकल केसों में फ़ैसले देती रहती हैं। लोग नहीं मानते। अगर लोग नवाज शरीफ को मुजरम मानते होते, भुट्टो को मुजरम मानते होते, तो अब तक वो ना, मेरा मतलब है कि वो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है किसका है, यानी कि अदालत की सज़ा के बावजूद, वो एहतसाब अदालत की सज़ा के बावजूद नवाज शरीफ का वोट बैंक है। सिंध में हुकूमत किसकी है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट किसके पीछे इस वक्त जो है वो, मेरा मतलब है कोई चोरी चुक के फिर रही है, पीपल्स पार्टी के पीछे। तो इमरान खान साहब की अकल समझ ये है कि जो करते हैं
वो कहते नहीं और जो कहते हैं वो कर रहे होते हैं। मतलब ये कि 2 नंबरी है अपने लबो लहजे में भी, अपने किरदार में भी और अपने कॉल में भी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।